हेलो एवरीवन। हम आगे पॉलिटी का पार्ट 3 में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट। ठीक है, तो देखो, चार्टर एक्ट सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चार्टर एक्ट कब आया था? तो आंसर हो जाएगा 1833। ठीक है, और अब तक जो था, तीन प्रोविंस जो इम्पोर्टेंट था हमारा, बंगाल प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत बंगाल प्रोविंस का जो गवर्नर था उनका पावर बढ़ा दिया गया था और उनका पोस्ट का नाम कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हालांकि गवर्नर बॉम्बे और मद्रास में भी था, लेकिन उनका बस लेजिस्लेटिव पावर था और कुछ नहीं था। यहाँ पर चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से टर्म को क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ऐसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान जो बॉम्बे और मद्रास प्रोविंस का जो भी लेजिस्लेटिव पावर बच रहा था वो भी यहाँ पर छीन लिया गया। देखो क्या बोल रहा है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास डिप्राइव्ड ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर भी इनका छीन लिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ऐसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड मतलब समझ रहे हो, लॉर्ड भगवान, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब बंगाल का नहीं रहा, सारा भारत का हो गया तो भगवान ही होगा ना जी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, और चार्टर एक्ट कब आया, 1833 में आया। तो इसके पहले जो भी लॉ था, इसके पहले भी लॉ रहा होगा ना। उसके पहले जो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसके पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास ऐसे थे। उन लोग से भी तो रेगुलर रूल एंड रेगुलेशन बनाया होगा। तो उनको जो भी लॉज बना था उस टाइम, इसके पहले, उनको हटाया थोड़ी जाएगा, कुछ ऐसा अच्छा भी तो होगा। तो वो सब जो प्रीवियस लॉज था उनको कह दिया गया क्या, रेगुलेशंस। भाई वो सब क्या है, रेगुलेशंस है। और अभी जो लॉ बनेगा वो क्या है, एक्ट। समझ रहे हो? इसके पहले जो भी लॉ बना है, चार्टर एक्ट 1833 के पहले, उन सबको क्या कहला जाएगा, रेगुलेशन। अभी जो नया नया लॉ बनेगा आफ्टर चार्टर एक्ट 1833, उन सबको क्या कहला जाएगा, एक्ट्स। ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट क्यों भेजी थी, इसलिए भेजी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आके क्या करेगा, ट्रेड करेगा, बिजनेस करेगा। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, मतलब चेंज, उनका जो मोटिव था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जैसे रॉबर्ट क्लाइव वगैरह हो गया, इनका मोटिव था धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ना। ठीक है, तो चटर एक्ट इनको रेगुलेशन करने के लिए, ताकि ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ना जाए, अपना ट्रेड में ही रहे, इनको रेगुलेट करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। लेकिन फायदा नहीं हुआ। चार्टर एक्ट 1833 तक जाते जाते ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड और कमर्शियल कुछ नहीं रहा, ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया। ये बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, नो लॉन्गर ए कमर्शियल बॉडी। समझ रहे हो क्या बोल रहा है? अब जो है कमर्शियल बॉडी ये नहीं रहा। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आया था भारत में, ट्रेड करने के लिए। लेकिन चार्टर एक्ट 1833 के टाइम में हम क्या देख रहे हैं, ये बस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ये नहीं रही, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली, सॉरी, कमर्शियल बॉडी नहीं रहा ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया। सिस्टम ऑफ, हाँ यहाँ पर देखो, सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने दिमाग लगाया, ये सोचा क्यों ना हम भारत का लोग को ही सिविल सर्वेंट बना दें। क्यों जो यहाँ ब्रिटेन से लोग जाके वहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगा, वहीं का लोग एग्जाम देगा, वहीं का लोग क्वालिफाई करेगा, और उनसे ही हम काम करवा लेंगे।
तो इसलिए ब्रिटिश सरकार क्या सोचा, एक ओपन कंपटीशन रखा जाए जहाँ पर इंडियन लोग पार्टिसिपेट करेगा और उनको ही हमारा सर्विस में ले लेंगे, उनको ही सिविल सर्वेंट बनाएंगे और उनसे ही हम फायदा उठाएंगे। ठीक है, ऐसा इन लोगों ने सोचा था। ये सोच कि भाई ओपन कंपटीशन करेंगे, ये सोच चार्टर एक्ट 1833 में दिखता है। हालांकि ये मैकोले जो है, अब हम देखेंगे आगे, चार्टर एक्ट 1853 अभी डिस्कस करेंगे, वहाँ पर एक मैकोले कमेटी करके नाम आएगा। उस कमेटी के दौरान ये इन्फोर्स हुआ 1853 में। लेकिन सोच ब्रिटिश सरकार सोच कब लिया था, चार्टर एक्ट के दौरान ही सोच लिया था। ठीक है, ये जो ओपन कंपटीशन देख रहे हो, ओपन कंपटीशन सिविल सर्वेंट के लिए, इसका सोच चार्टर एक्ट 1833 में हो गया, लेकिन ये इन्फोर्स कब हुआ, चार्टर एक्ट 1853 में, 20 साल बाद। ठीक है, तो ये था ओवरऑल चार्टर एक्ट 1833। देखते हैं चार्टर एक्ट 1853, 1833 के बाद 1853, 20 साल बाद। ठीक है, यहाँ पर दो चीज याद रखना है, एक है मिनी मिनी पार्लियामेंट, एक है मैकोले कमेटी। दो चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है चार्टर एक्ट 1853 में। तो चार्टर एक्ट 1833 में तो गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन ही गया था। 1853 चार्टर एक्ट के दौरान क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसको लेजिस्लेटिव, मतलब लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सपोर्ट करने के लिए क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको और क्या कहते हैं, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसको मिनी पार्लियामेंट भी कहता है। ये मिनी पार्लियामेंट जो टर्म है ये बहुत फेमस है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि मिनी पार्लियामेंट क्या होता है। चार्टर एक्ट 1853 के दौरान जो गवर्नर जनरल्स का लेजिस्लेटिव काउंसिल बना था उसको मिनी पार्लियामेंट कहते हैं। चार्टर एक्ट 1833 के दौरान गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट बना था। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हेल्प करने के लिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया था उसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, उसको मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं। और यहाँ पर जो प्रोसीड्यूर्स फॉलो होता था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जैसा फॉलो होता था वैसा ही होता था। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में लंदन में जो भी जैसे प्रोसीड्यूर चलता था, ये मिनी पार्लियामेंट में भी सेम प्रोसीड्यूर फॉलो होता था, क्योंकि उनका ही तो है भाई, सरकार तो उनका ही है ना, तो सेम ही फॉलो होगा। यहाँ पर 6 मेंबर रहते थे, इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन, कितना लेजिस्लेटिव मेंबर रहता था इस मिनी पार्लियामेंट में, 6। ठीक है, जिसमें जिसमें 4 अपॉइंटमेंट कहाँ से होता था, लोकल यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से होता था। कौन कौन सा 4 लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट था, मद्रास का, बॉम्बे का, बंगाल का, आगरा का। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा, ये 4 जो प्रोविंस है, इन 4 प्रोविंस से 4 लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट और 2 होता था सेंट्रली। 2 कहाँ से होता था, सेंट्रल से। तो कितना हो गया, 4 2 6। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कितना मेंबर रहता है, तो 6। अब एक दूसरा पॉइंट आ जाता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, मैकोले कमेटी। मैकोले कमेटी का फॉर्मेशन किस एक्ट के दौरान हुआ था, क्वेश्चन पूछता है। आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, इनका मकसद क्या था, ओपनिंग सिविल सर्विसेज टू द इंडियंस, कि भाई सिविल सर्विस जो भी है वो इंडियंस के लिए खुल गया था मैकोले कमेटी के दौरान। अब क्या हो सकता है, इंडियन लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और सिविल सर्वेंट बन सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। ठीक है, इसी इसी को मतलब आईसीएस एग्जाम कहलाता, मतलब उस टाइम आईसीएस बोलता था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी ये क्वालिफाई किया था, 4 रैंक किया था। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम करना हुआ इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो ये मैकुली कमेटी चार्टर एक्ट 1853 के दौरान बना था। इनका मकसद था ओपनिंग सिविल सर्विसेज टू द इंडियन, भारतीयों के लिए सिविल सर्विस को खोल देना। और एग्जाम, इस सिविल सर्विस एग्जाम के दौरान इंडियन लोग को सिलेक्ट करके उनसे ही अपना काम करवाना, ये मकसद था ब्रिटिश गवर्नमेंट का मैकोले कमेटी के थ्रू। ठीक है, ये हो जाता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। आगे आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, द क्राउन रूल, वो हम अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जीके वेंडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अपडेटेड रहने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।